नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। क्रिप्टो करेंसी रखने वाली कंपनियों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड से राहत मिलने और आर्क इन्वेस्टमेंट द्वारा स्पॉट ईथर ETF के लिए पेपर वर्क जमा करने के बाद एशिया में गुरुवार की ट्रेड के दौरान प्रमुख वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। हालांकि अगस्त के लिए 54.5 पर मजबूत ISM सर्विसेज इंडेक्स ने प्रेशर डाला। FASB अप्रूवल के बाद बिटकॉइन शुरू में 2% बढ़कर $25,900 से ऊपर हो गया, लेकिन बिटकॉइन के गिविंग अप सेशन और 0.2% की गिरावट के साथ $25,728.14 पर लौटने के साथ रैली तेजी से फीकी पड़ गई। इथेरियम ने भी इसी पैटर्न का अनुसरण किया। मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो पिछले 24 घंटों में 0.02% गिरकर $1,631.75 पर था। FASB ने अनिवार्य रूप से एक नियम को मंजूरी दे दी है कि अपनी बैलेंस शीट पर क्रिप्टो वाली पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज होल्डिंग की रिपोर्ट करते समय फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का उपयोग करती हैं। कंपनियों को वर्तमान में क्रिप्टो होल्डिंग को एक क्वार्टर के दौरान सबसे लोएस्ट वैल्यू पर चिन्हित करना है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.08% कम होकर $1.04 ट्रिलियन हो गई। इसके अलावा टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 9.23% बढ़कर $26.89 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.18 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम $25.74 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमश 8.1% और 95.7% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 0.05% कम होकर 48.18% हो गई। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.04% गिरकर 33,807.3 पर आ गया। इस बीच कैथी वुड के आर्क इन्वेस्टमेंट और 21 शेयर्स ने अमेरिका में पहला स्पॉट ईथर ETF लाने के लिए पेपर वर्क फाइल करने के लिए हाथ मिलाया है। क्रोनोस प्ले की SDK टीम और Crypto.com द्वारा लोडेड लायंस मेन सिटी के लॉन्च में ब्लॉकचेन गेमिंग और NFT यूटिलिटी को प्रदर्शित किया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और गेमिंग के बीच बढ़ते कोलैबोरेशन के हिस्से के रूप में Crypto.com ने अपना फ्लैगशिप टाइटल लोडेड लायंस मेन सिटी जारी किया है, जो क्रोनोस नेटवर्क पर बनाया गया है। अपनी ब्लॉकचेन एसेट्स में विविधता लाने और गेमिंग मार्केट में रेलेवेंट बने रहने के प्रयास में Crypto.com ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। प्लेयर्स गेम के सिमुलेशन एनवायरनमेंट में बड़े शहरों और भव्य घरों का निर्माण कर सकते हैं, जिसे क्रोनोस प्ले SDK टीम द्वारा कोड डेवलप किया गया है। बिजनेस और ब्लूप्रिंट ट्रांजैक्शंस को हाउस कस्टमाइजेशन, एक रियल टाइम रिवॉर्ड पूल और एक इन गेम मार्केटप्लेस जैसी सुविधाओं द्वारा और अधिक सुव्यवस्थित किया जाता है। फिर प्रमुख इन गेम रिसोर्सेज सोना और हीरे हैं, जो इन गेम लैंड और जिम्स, बैंक्स और म्यूजिक स्टोर्स जैसे बिजनेसेस के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। हर लैंड NFT द्वारा प्रस्तुत वर्चुअल टोपोग्राफी मेन सिटी में बिल्डिंग क्रिएशंस के लिए प्लेयर्स के लक्ष्यों की नींव के रूप में कार्य करती है। मेन सिटी, जो अब बीटा टेस्टिंग में है, कंपेटिटिव गेमिंग मॉडल्स, मोड्स, आगे NFT कनेक्शंस और कम्युनिटी एंगेजमेंट टूल्स के साथ अपडेट प्राप्त करना जारी रखेगा। लोडेड लायंस सीरीज से 10,000 अलग अलग प्रोफाइल इमेजेस Crypto.com के NFT कलेक्शन के लिए एक ट्रिब्यूट हर प्लेटफॉर्म की डिजाइन टीम के डिजाइन को उजागर करती है। डिजिटल करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस को अपने 10 इन्वेस्टमेंट आइडियाज के लिए 150 से अधिक बिजनेस एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं। कंपनी के क्रिएटर ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने संकेत दिया है कि वे मिक्स में 11वां स्टार्टअप आइडिया जोड़ रहे हैं। नया कॉन्सेप्ट लिंक्डइन के Web3 वर्जन के लिए है, जो कॉर्पोरेशंस द्वारा दिए गए सोल बाउंड NFTs का उपयोग करके एम्प्लॉयमेंट और क्रेडेंशियल्स को ऑथेंटिकेट करेगी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि इससे फ्रॉड से बचने में मदद मिलेगी और यूजर्स को अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका प्रदान किया जाएगा। अगले महीने से गूगल NFT गेमिंग एडवर्टाइजिंग तब तक एक्सेप्ट करेगा जब तक वे गैम्बलिंग कंटेंट को बढ़ावा नहीं देते। ये 15 सितंबर को बदल जाएगा, जब गूगल क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन आधारित गेम के लिए अपनी अमेंडेड एडवर्टाइजिंग पॉलिसी जारी करेगा। एडवर्टाइजर्स को गूगल की गैम्बलिंग और गेम्स पॉलिसी का अनुपालन करना होगा। आवश्यक गूगल एडवर्टाइजिंग सर्टिफिकेशन प्राप्त करना होगा और अपने एडवर्टाइजिंग को एक्सेप्ट करने के लिए विशेष शर्तों को पूरा करना होगा। एक्सेप्टेबल NFT गेम एग्जाम्पल्स में वे शामिल हैं जो प्लेयर्स को अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने या उन्हें प्रोग्रेस में मदद करने के लिए वर्चुअल अपैरल और वेपनरी जैसे इन गेम स्टफ खरीदने की अनुमति देते हैं। NFT गेम एड्स चलाने वाले एडवर्टाइजर्स अब अनटैप्ड मार्केट तक पहुंचने में सक्षम होंगे, जिससे उनकी रीच और पोटेंशियल व्यूअरशिप की संख्या में वृद्धि होगी।
गूगल उन गेम एड्स पर प्रतिबंध लगाएगा जो प्लेयर्स को NFTs पर दांव लगाने, सोशल कसिनो गेम्स को बढ़ावा देने और रियल मनी गैम्बलिंग डेस्टिनेशंस को बढ़ावा देने की अनुमति देते हैं। वायलेशंस की वजह से इमीडिएट अकाउंट सस्पेंशन नहीं किया जाएगा, बल्कि चेतावनी दी जाएगी। क्रिप्टोकरेंसी और रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर चल रहे पॉलिसी अपडेट के हिस्से के रूप में गूगल NFTs के साथ ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स के एडवर्टाइजिंग के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस प्रदान करने के लिए एक नई पॉलिसी लागू कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज WazirX ने भारतीय क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने के लिए टैक्स नोट के साथ सहयोग किया है। सहयोग का उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी टैक्सेस की चुनौतियों पर काबू पाना है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार ये रिलेशनशिप मुंबई, दिल्ली और जयपुर सहित 1000 से अधिक भारतीय शहरों तक फैल गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्लेटफॉर्म्स ने वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, कॉन्टेस्ट आयोजित किए और इंस्ट्रक्शनल ब्लॉग्स पब्लिश किए। WazirX के VP राजा गोपाल मेनन ने कहा, टैक्स नोट्स के साथ हमारी पार्टनरशिप का उद्देश्य भारतीय क्रिप्टो कम्युनिटी के प्रति हमारी कमिटमेंट को रेखांकित करता है। जैसा कि हम टैक्स रेगुलेशंस की जटिलताओं के माध्यम से इन्वेस्टर्स का मार्गदर्शन करते हैं, इसका उद्देश्य उनकी फाइनेंशियल जर्नी सुनिश्चित करने के लिए हमारे डेडिकेशन का उदाहरण देना है। बेस के नाम से जाने जाने वाले इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क में एक टेम्पररी आउटेज का अनुभव हुआ जो लगभग 30 मिनट तक चला। फुल रेजोल्यूशन के लिए अन्य 30 मिनट की आवश्यकता थी। टीम द्वारा ट्विटर पर इस घटना की सूचना दी गई, जिसमें कहा गया कि ब्लॉक जनरेशन में देरी आंशिक रूप से उनके इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफ्रेश करने की आवश्यकता के कारण थी। उन्होंने यूजर्स को ये भी आश्वासन दिया कि डाउनटाइम के दौरान कोई भी फंड्स जोखिम में नहीं थे। डेवलपमेंट टीम ने प्रोजेक्ट स्टेटस पेज पर प्रॉब्लम को बेस चेन स्टॉल के रूप में लेबल किया। यूजर्स को मंगलवार को ट्रांजैक्शन सबमिट करने में कठिनाइयों का अनुभव हुआ। 14 मिनट के भीतर एक सॉल्यूशन विकसित किया गया और नेटवर्क ठीक होने लगा। हालांकि रिमोट प्रोसीजर कॉल्स की समस्या के कारण ऑल क्लियर रिपोर्ट्स जारी करने में देरी हुई। बेस ने तुरंत समस्या का समाधान किया और यूजर्स के फंड सिक्योरिटी का आश्वासन दिया। इस्कॉन द्वारका मेटावर्स के माध्यम से अपने शिष्यों के साथ एक वर्चुअल बॉन्ड बनाएगा। इस्कॉन द्वारका के वाइस प्रेसिडेंट के अनुसार मेटावर्स में लाइव अभिषेक समारोह, आत्मा भावुक आरती और वर्चुअल परिक्रमा अनुभव शामिल हैं। डिजिटल रेस्टोरेंट्स में प्रसाद ऑर्डर करना, ऑनलाइन दान करना या वर्चुअल परिक्रमा करना इस्कॉन द्वारका के शिष्यों के लिए सभी विकल्प हैं, क्योंकि मंदिर गुरुवार से शुरू होने वाले अष्टमी के उत्सव पर मेटावर्स सजाने की तैयारी कर रहा है। मंदिर का डिजिटल अवतार, जो फिजिकल स्ट्रक्चर से पहले अस्तित्व में था, भगवान और उनके शिष्यों के बीच एक तरह का वर्चुअल रिलेशनशिप प्रदान करता है। इस्कॉन द्वारका का मुख्य मंदिर परिसर श्री रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, अब अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले साल मई तक पूरा होने की उम्मीद है। विशेष रूप से वर्चुअल एक्सपीरियंस मंदिर के आर्किटेक्चरल रेंडरिंग्स का उपयोग करके बनाया गया था। गूगल ने अपने मोबाइल ऐप्स और सर्विसेज में कई बदलाव जारी किए हैं, जिसमें गूगल असिस्टेंट विजेट में एनहांसमेंट, लुकआउट विजुअल एक्सेसिबिलिटी ऐप में सुधार और एंड्रॉइड ऑटो में जूम कॉल को शामिल करना है। इन सुधारों में एंड्रॉइड की मजेदार और गंभीर गूगल प्रोडक्ट दोनों की स्थिति पर जोर देने के लिए डिजाइन किए गए ब्रांडिंग मॉडिफिकेशंस भी शामिल हैं। ये अपडेट एंड्रॉइड 14 के इमिनेंट रिलीज की प्रत्याशा में है। हालांकि ये याद रखने योग्य है कि ज्यादातर नई एंड्रॉइड सुविधाएं सिर्फ प्रमुख OS प्लेटफॉर्म अपग्रेड्स के बजाय इस तरह के अपडेट के माध्यम से पूरे साल प्रदान की जाती हैं। एट अ ग्लांस विजेट एक नए डिजाइन के दौर से गुजर रहा है, जो इवेंट्स, ट्रैवल प्लान्स और लोकल वेदर के बारे में अधिक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, जबकि गूगल वॉलेट बारकोड और QR कोड का उपयोग करके आसान पास अपलोड के लिए एक फोटो इंपोर्ट फीचर पेश कर रहा है। ऐसे समय में जब कई चिप स्टार्टअप कैपिटल सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप D-Matrix ने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन सहित इन्वेस्टर्स से $110 मिलियन जुटाए हैं। रॉयटर्स द्वारा संपर्क किए गए व्यक्तियों के अनुसार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डोमिनेंट पोजीशन की वजह से AI चिप मार्केट में एनवीडिया की प्रमुख स्थिति ने कुछ कंपनियों में संभावित इन्वेस्टर्स को डरा दिया है। सिंगापुर के टेमासेक ने सीरीज B फंड रेजिंग राउंड का नेतृत्व किया, जिसमें पालो ऑल्टो, कैलिफोर्निया वेंचर कंपनी प्लेग्राउंड गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल थे। कंपनी इससे पहले $44 मिलियन जुटा चुकी है।
डी मैट्रिक्स AI कंप्यूटर कोड एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिजिटल इन मेमोरी कंप्यूट का उपयोग करके ChatGPT जैसे जनरेटिव AI एप्लीकेशंस के लिए चिप डिजाइन करता है। कंपनी की चिप टेक्नोलॉजी जनरेटिव AI रिस्पॉन्सेज के लिए डेटा क्रंच करने के लिए कम एनर्जी का उपयोग करती है। डी मैट्रिक्स बड़े AI मॉडल ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी बनाकर एनवीडिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय AI प्रोसेसिंग के इन्फ्रेंस पोर्शन पर ध्यान केंद्रित करके खुद को एनवीडिया से अलग करता है। क्वालकॉम एक टेक जायंट जो 1980 के दशक से वायरलेस कनेक्टिविटी में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है, अब जनरेटिव AI के लिए एक नए दृष्टिकोण पर काम कर रहा है। एक ऐसी तकनीक जो लगभग सभी स्मार्टफोन में शामिल है। क्वालकॉम पिछले महीने तक दुनिया की सबसे बड़ी फैबलेस चिप मेकर थी। एनवीडिया ने अब अपनी रीसेंट अर्निंग्स रिपोर्ट में अपनी सेल्स दुगनी करने के बाद गौरव हासिल कर लिया है। ChatGPT जैसे जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो एनवीडिया की ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट या GPUs पर ट्रेन है को लेकर उत्साह ने स्टॉक में तेजी से वृद्धि को प्रेरित किया है। यही कारण है कि क्वालकॉम खुद को AI क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है। उसने आज घोषणा की कि उसने नई इन व्हीकल जनरेटिव AI कैपेबिलिटीज को पेश किया है, टू व्हीलर्स में विस्तार किया है और क्लाउड कंप्यूटिंग लीडर Amazon वेब सर्विसेज के साथ एक नई पार्टनरशिप बनाई है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।